these idiots. She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What? Speaker, sir, what is going on, sir? So she said to me, मान्य सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। She said to me, एक मिनट, मान्य सदस्य, प्लीज एक मिनट, मान्य सदस्य, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रतिपक्ष के नेता हैं। I'm not talking about you. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते। प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ सर। मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूँ सर। ठीक रहेगा सर। I am defining a student, sir. I will. Let me carry on, sir. So I said, sir, ये जो स्टूडेंट होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला, स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है। ट्रूथ इज स्वीट। Like Gandhi ji said, the windows of his house are open to all winds. Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहाँ डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, so Speaker sir,
माननीय प्रतिपक्ष के नेता है आप, Now, super. सदन की खत्म, sir. गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करें तो Okay, ठीक sir. रहेगा। आगे जा रहा हूं सर। So, Speaker sir, I found this to be a very nice framework. And this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. Sir, superficially, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव. More money is spent on one exam, on one exam, than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं. सर प्लीज. Sir, That's not right. we will not allow anybody to go. This is the point. Kiran Rijiju, sir, we will not allow. What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सर वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। I didn't use it for you. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का किताब है, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है।